प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई। जी हां, आज कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में ये जरूर साफ हो जाएगा कि आखिर राजा की मौत के पीछे क्या वजह है, क्यों से मौत के घाट उतारा गया है। क्योंकि आज आरोपियों की पेशी होनी है, नजर रहेगी इस पर। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का भी रुख करेंगे। अमेरिका से ये अगली खबर, लेकिन इसी के साथ चलिए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जहां आपको बता दें कि इंदौर के राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या के बाद ये मामला पूरे देश की नजर में आया। और इस हत्याकांड की गुत्थी को पिछले महीने से सुलझाने की कोशिश की जा रही थी पुलिस की तरफ से। 2 जून को राजा का शव बुरी हालत में पाया गया। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। और आखिरकार राजा के एक टैटू के जरिए शव की शिनाख्त हो पाई, उसकी पहचान हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी को जोड़ा और एक एक करके हत्या में शामिल 5 आरोपियों को धर दबोचा। अब आज सोनम और सभी आरोपियों की कोर्ट में होनी है पेशी, जहां पुलिस कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मांगेगी और फिर होगी आरोपियों से पूछताछ। सोनम उगलेगी सारे राज, आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुलिस के पास सोनम और बाकी आरोपियों के खिलाफ कई सारे सबूत मौजूद हैं। आखिरकार पुलिस ने पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाया, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोनम और सभी चारों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है, जहां सीधे तौर पर पेशी से पहले इन सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाना है। तो आज ये कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कहीं ना कहीं कि आखिर कहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, किस किस आरोपी की क्या क्या भूमिका इस दौरान वहां पर रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के पास में कई सारे सबूत भी हैं। उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सोनम की कोर्ट में आज जो पेशी होनी है, और पहली तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि सोनम जब एक कोने में बैठी हुई थी थाने में, तो वहां पर वो फूट फूट कर रो रही थी। उस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि चारों आरोपियों की भी आज पेशी होनी है। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि पेशी से पहले उनका मेडिकल टेस्ट होना है, और इसके साथ ही सबूतों की फोरेंसिक जांच भी इस वक्त लगातार की जा रही है। तो सीधे तौर पर आज इन सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है, और कई सारे सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस तरीके के तमाम सवाल हैं। लेकिन इसके साथ ही आखिर पुलिस के पास में क्या कुछ सबूत है आरोपियों के खिलाफ, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी विकास की शर्ट जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया वो पुलिस के पास में है। एक टूटा हुआ मोबाइल फोन इस वक्त पुलिस के पास में है। इसके साथ ही एक रेनकोट जिसे सोनम का बताया जा रहा है वो भी पुलिस के पास है, जो कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मिला था। हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार भी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। इसके साथ ही खून से सने हुए कपड़े पुलिस के पास हैं आरोपियों के, और साथ ही राजा रघुवंशी के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट पुलिस के पास में, और बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन इस वक्त पुलिस के पास है। और इस फोन में सोनम और राज के कई सारे चैट्स इसमें मौजूद है, कई सारी और भी इसमें चीज़ें इस वक्त मौजूद है, जिन सभी चीज़ों को पुलिस जो है अब सबूत के आधार पर इकट्ठा भी कर रही है। और साथ ही अब जब उनको इन सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा तो सीधे तौर पर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस पूछताछ में अगर हम देखें, इस जांच में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर खास तौर पर फोकस पुलिस का रहने वाला है। वो महत्वपूर्ण
अब एक एक करके सभी के सामने जरूर आएंगे, लेकिन इसके साथ ही आखिर ये पूरा मामला क्या है जो इस वक्त सनसनीखेज बना हुआ है, पूरे देश में इस पूरे मामले की चर्चा हो रही है, वो भी आपको बता 8 और 9 जून की रात को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम पहुंचती है एक ढाबे पर और वहां से वो सरेंडर कर देती हैं। फोन पर अपने घर वालों से बात करती हैं और फिर पुलिस को सरेंडर कर देती हैं। ये पूरा मामला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक एक करके सारी चीजें अब साफ होती नजर आ रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिलांग से इस वक्त जुड़ रहे हैं आरोन लैन और साथ ही आदित्य इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ। सबसे पहले आरोन, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास, क्योंकि आज 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लेगी इन सभी आरोपियों को। आरोन, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी आरोन, मेरा सवाल यह है कि आज इन 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद में पुलिस कहीं ना कहीं रिमांड पर लेगी इन सभी को, जिसके बाद में इस पूरे मामले की एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। एग्जैक्टली तो फिर अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है हमारे पास, इन द सेंस दैट दिस कम स्ट्रेट फ्रॉम द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एसपी विवेक सिंह। तो फिर सोनम Raghuvanshi reached Shillong late yesterday, which is late yesterday, Tuesday. And then she just went for a medical test that happened at the Ganesh Das Hospital. Now that is another catch. Why was she sent to the Ganesh Das Hospital? Kyunki Ganesh Das Hospital is a child care and maternity care hospital. So that is one angle, and we still don't have any answer to it right now. Now, from there, she was again sent to the Sadar police station, which is again here in Shillong, which she is already where she is at right now. Now, according to the police, she will be produced in the court today, and then all other interrogation will happen accordingly. And then she will be, of course, remanded to police custody. Now, we also have information that 4 accused, Raj Kushwaha, Vishal Chauhan, Akash Rajput, and Anand Kurmi, have also landed in Guwahati. So that means anytime now, Charu ke Charu, they will be here in Shillong. Again, they will be produced in court. And then they will be sent back to police custody for interrogation. Now, there are some interesting facts because the SIT of the Meghalaya police here have been doing a great job in the sense of piecing together all evidence to come to a final conclusion, which we will come to know very soon, obviously. But for now, they will file a charge sheet against all the accused involved in the gruesome murder. The other thing that I want to mention here is that after examination, the SIT will decide whether they will take them to Wai Saudong for the recreation of the crime. So that will probably happen later. There are a lot of information coming because a team of 15 to 20 police personnel have been looking into this case so far. Now, some important information that have also evolved is that Jo Sonam had took the vehicle all the way, which is a local taxi, from Maukdog, which is a village in Sohra, and from there took a tourist taxi and reached Guwahati, which obviously she would board the train from Guwahati. The accused also did the very same thing. Now, what is important to note here is that Sonam ne khud hi, she's actually claimed that she has never been to Shillong, Meghalaya, but then again, that should be ascertained later. She has also mentioned that whatever the money that is involved, that is still not clear. The police cannot ascertain that at the moment. The other thing that I want to bring to your attention right now is that jo CCTV camera, jo footages the, so all of them have been compiled, and what we see is that all the accused were caught on camera, so they were all seen together, and then it was seen that even Raja, even Sonam,
were speaking to the accused before they went to the crime site at Wai Saodong. बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि सोनम को कल रात को ही शिलोंग लाया जा चुका है, उनका मेडिकल टेस्ट भी हुआ है। इसके साथ ही बाकी अब जितने भी आरोपी हैं इस पूरे केस में 5 आरोपी, उन 5 की पेशी होनी है और पेशी के बाद में पुलिस जब रिमांड पर लेगी तो एक एक कड़ी को जोड़ करके इस जो पूरी गुत्थी है जो कि काफी हद तक सुलझ चुकी है, इसको और पूरी तरह से सभी के सामने सुलझाया जाएगा। हमारे साथ आप बने रहिए। इसी के साथ हमारे साथ में इस वक्त भोपाल से आदित्य भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आदित्य, आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि आज एक तरफ तो पेशी होगी लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? राजा रघुवंशी के जो देखिए, परिवार तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो हम कल से देख रहे हैं, लेकिन एक अपडेट ये निकलकर सामने आया कि 23 तारीख को राजा की हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी के रास्ते जो है इंदौर भी पहुंची थी और राजा ने उसकी मदद की थी। जो देवास नाका है वहां पर एक कमरा दिलवाया था, 2 दिन वो दोनों साथ भी रहे थे और उसके बाद ही राजा ने ही जो है उसको सोनम को अपने एक परिचित की टैक्सी उपलब्ध कराई थी और उसके जरिए वो उत्तर प्रदेश पहुंची और उसको वहां से फिर गाजीपुर जो हाईवे जहां पर वो बरामद हुई है वहां तक पहुंची थी, जहां कहा जा रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया हुआ है। तो ये बताता है कि राजा शुरुआत से ही उसके साथ इन्वॉल्व था, ये भी कुछ सबूत थे। हालांकि इंदौर की अगर बात की जाए तो वहां राजा को टैटू का भी बड़ा शौक था और उस टैटू का संबंध भी कहीं ना कहीं जो है वो सोनम से निकल रहा है और उसको लेकर जो टैटू की दुकानें हैं उनके जो बयान है दुकानदारों के, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की तिथि और इशारा कर रहे हैं। तो उस और भी जो है वो मेघालय पुलिस की जो जांच है वो होगी, उसके सबूत भी लिए जाएंगे और साथ साथ अगर ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि देवास नाके के पास उसने 2 दिन कमरा लिया और वहां पर सोनम को रुकवाया, परिजनों को क्या मालूम था या नहीं था। और एक और एंगल ये भी है कि सोनम ने शादी के पहले भी अपने परिजनों को बताया था, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन उसके परिजन इस बात से इनकार कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम के बाद। लेकिन ये बात भी निकल कर आ रही है कि सोनम ने जानकारी परिवार को दी थी कि वो राजा को नहीं राज को पसंद करती है। अब इसमें कई संदेह जो है वो परिवार के ऊपर भी हैं, कई सवाल परिवार के ऊपर, सोनम के भी परिवार के ऊपर है और राज के परिवार के ऊपर भी है कि आखिर क्या ये दोनों परिवार जानते थे इस तरह की घटनाक्रम जो पिछले 10-15 दिनों से चल रहा था, उसमें क्या इस परिवारों को इस बात की जानकारी थी और एक दूसरा चेहरा जो है क्या ये परिवार सामने ला रहे थे। हालांकि अब जब ये कोर्ट में पेश होंगे, मेघालय कोर्ट में आज ही पेश हो जाएंगे और वहां पर जो है एसआईटी को इनको सौंपा जाएगा और फिर एक आधिकारिक बयान होंगे। लेकिन कृतिका, एक बात जरूर है कि इंदौर में ही जो प्रारंभिक जांच जब हुई थी इनसे, तो उसमें इन्होंने लगभग पूरी गुत्थी सुलझा दी है। बिल्कुल, इन्होंने पूरी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसकी हत्या की थी, वहां कब पहुंचे, किसने उनको पहुंचाया, कितना पैसा इन्होंने लिया, कहां सिम फेंकी थी, ये तमाम चीजों को जो है वो गुत्थी लगभग प्रारंभिक जांच में सुलझ गई है। अब पुलिस जो है वो साथ में चारों को बिठाएगी, चारों को 5 लोगों को बिठा के आपस में जो बयान होंगे उसको क्रॉस करेगी और उसके बाद संभवतः जिस तरीके से आरोन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अगर पुलिस को लगेगा तो वो सीन रिक्रिएशन की तरफ भी जो है उनको लेकर जाए। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक बयान अब आगे आने वाले समय में सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर अगर इस मामले की अगर हम बात करें तो आज इन 5 आरोपियों की पेशी होगी और पेशी होने के बाद में रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद एक एक कड़ी को जोड़ करके पुलिस इस पूरे मामले की जो पूरी गुत्थी है उसे सुलझाएगी। हालांकि अगर हम देखें तो प्रारंभिक तौर पर यह केस काफी हद तक सुलझ भी चुका है और साफ हो चुका है कि आखिर इसमें किन लोगों की भागीदारी रही है, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे बाकी हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है कि आखिर इस पूरी वारदात का, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, किसने हत्या की राजा रघुवंशी की। ये तमाम वो सवाल है और साथ ही आखिर इस हत्या के पीछे का मकसद क्या है